जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 9 के, जी हाँ दोस्तों, क्लास 9 के हिंदी में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट प्रश्न पे बात करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आपने हिंदी लिया है तो हिंदी में अक्सर आपको आपके राइटर यानी कि जो भी आपके ऑथर हैं या जो भी लेखक हैं उनका नाम अक्सर जो है पूछा जाता है। यानी कि अगर कविता है तो कविता के लेखक, अगर दोहा है तो उसके लेखक, और कहानी है तो उसको जो उसके कहानीकार है उनका नाम जो है अक्सर पूछा जाता है। तो आपके जो भी आपके खंड, अब काव्य खंड बुक है या क्षितिज बुक है, जो भी बुक है उनके सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, जो भी लेटर, जो भी राइटर है हम लोग उसको देखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे तो आपका एक जो है आपका सवैया और शबद करके आपको एक मैं बोलूँगा एक काव्य खंड आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो सवैया और शबद के जो रचनाकार है उनका नाम है कबीर। क्या नाम है? कबीर। उसी तरह जो आपके वाक है, वाक के आप देख सकते हो कि जो रचनाकार उनका नाम क्या है? ललतदई। क्या है? ललतदई इनका नाम है। उसे सवैया है, सवैया का कौन है? तो रसखान जी हैं। तो रसखान क्या होगा देख सकते हो, इसके लेखक हैं। उसी तरह देख सकते हो केदी और कोकिला, केदी और कोकिला के लेखक कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी है। तो इनसे भी प्रश्न जो है आपको देखने के लिए मिलता है। अगला देख सकते हो क्या? ग्राम सभा। और ग्राम सभा को किसने लिखा है? तो सुमित्रा नंद पंत ने लिखा है। तो ये भी आपको प्रश्न जो है पूछा जाता है। आगे देख सकते हो क्या है आपका? अगला है आपका कि चंद्र ग्रहण। क्या है आपका? देख सकते हो क्या आपका है कि चंद्र गहना से लौटती बेर, इसको किसने लिखा है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है। अगला देख सकते हो क्या है? मेघ आए। तो मेघ आए को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। और यमराज की दिशा, इसको किसने लिखा है? तो चंद्रकांत देवताले ने लिखा है। और बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसको किसने लिखा है? तो राजेश जोशी ने लिखा है। फिर से मैं अगर आपको रिपीट कर दूं तो जो आपके काव्य खंड है तो सवैया और शबद के जो लेखक है वो कौन है? कबीर जी हैं। साथ में वाक के लेखक कौन है? तो ललतदई है। सवैये के लेखक कौन है? तो रसखान जी हैं। और केदी और कोकिला के लेखक कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। और ग्राम श्री का लेखक कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत जी। और चंद्र गहना से लौटती बहर, इसके लेखक कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। मेघ आए के लेखक कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और यमराज की दिशा, इसके लेखक कौन है? तो चंद्रकांत देवताले इनके क्या है? लेखक है। अगले बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसको किसने लिखा है? तो राजेश जोशी ने आपको क्या किया है? इसको लिखा है। तो आपको इसको याद कर लेना है। अगला देख सकते हो, आप बात करेंगे, हम लोग काव्य खंड पे बात किए थे, अब हम लोग बात करेंगे गद्य खंड पे। तो दो बेलों की कथा, इसको किसने लिखा है? तो प्रेमचंद ने। और हर साल प्रश्न जो है पूछा जाता है कि दो बेलों की कथा के लेखक कौन है? तो हमेशा आप कह रखना प्रेमचंद है। तो दो बेलों की कथा कौन हो गया? प्रेमचंद। और लहासा की ओर, तो लहासा की ओर किसने लिखा था? तो राहुल संकृत्यान ने लिखा है। किसने लिखा है? राहुल संकृत्यान ने लिखा है। तो राहुल जो संकृत्यान हो जाएगा वो क्या होगा? लहासा की ओर। अगला देख सकते हो कि उपभोक्ता की संस्कृति, उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसको किसने लिखा है? तो श्यामचरण दुबे ने लिखा है। तो श्यामचरण दुबे क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है कि सांवले सपनों की याद। क्या है? सांवले सपनों की याद। तो इसको किसने लिखा है? तो जुबेर हुसैन जी ने लिखा है। तो जुबेर हुसैन जी का क्या होगा? सांवले सपनों की याद। और वहीं देखोगे तो नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया? भस्म कर दिया गया। और इसको किसने लिखा है? तो इसको चपला देवी ने। किसने लिखा है? चपला देवी ने लिखा है। तो क्या करना है? आपको याद रखना है। अगला देख सकते हो कि प्रेमचंद्र के फटे जूते, तो इसको किसने लिखा है? तो हरिशंकर परसई जी ने लिखा है। तो इसका क्या होगा? हरिशंकर परसई जी प्रेमचंद्र के फटे जूते लिखा है। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मेरे बचपन के दिन कविता के लेखक कौन है? तो कौन बोलोगे? महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। अगला देख सकते हो क्या है आपका
कि एक कुत्ता और एक मैना, इसको किसने लिखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, एक कुत्ता और एक मैना। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको, तो जो आपके खंड, जो भी आपके गद्य खंड है, उनमें से सबसे पहले आपका आता है प्रेमचंद्र जी, जिन्होंने दो बेलों की कथा लिखा है। फिर आता है राहुल संकृत्यान जी, जिन्होंने लहसा की और गद्य को लिखा है। फिर आता है श्यामचरण दुबे जी, जिन्होंने उपभोक्तावाद की संस्कृति, सांवले सपनों की याद, है ना, क्या है, उपभोक्तावाद की संस्कृति को लिखा है। जुबेर हुसैन जी आते हैं, जिन्होंने सांवले सपनों की याद को लिखा है। चपला देवी जी आते हैं, जिन्होंने नाना साहिब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिनके बारे में उन्होंने क्या क्या था, लिखा था। आगे देख सकते हो क्या है, आपका हरिशंकर प्रसई जी आते हैं, और हरिशंकर प्रसई जी ने प्रेमचंद्र के फटे जूते लिखे हैं। महादेवी वर्मा जी ने मेरे बचपन के दिन को लिखा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक कुत्ता और एक मैना, जो भी आपके गद्य कंध है, उसको क्या किया, लिखने का काम किया है। आप बात करेंगे कृतिका के बारे में, तो कृतिका से भी आपके प्रश्न आता है कि कृतिका को किसने किसने लिखा था। तो जैसे देखोगे आप, तो इस जल प्रलय में, ये आपका एक कविता क्या बोलोगे कि पाठ है, इस जल प्रलय में, तो इसको किसने लिखा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। मेरे संघ की औरतें, मेरी संघ की औरतें, इसने किसने लिखा है? तो दुर्ला गर्ग ने लिखा है। किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो मृदुला गर्ग ने लिखा है। दुर्ला मैंने पढ़ दिया, क्या है? मृदुला गर्ग ने लिखा है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा है। तो रीढ़ की हड्डी कौन हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर जी। माटी वाली किसने लिखा है? तो विद्यासागर नोटियाल जी ने लिखा है। विद्यासागर नोटियाल जी ने क्या लिखा है? माटी वाली। अगला देख सकते हो, किस तरह आखिरीकार में हिंदी में आया, किस तरह आखिरीकार में हिंदी में आया, इसको किसने लिखा है? तो रामेश्वर बहादुर सिंह जी ने लिखा है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, तो देखोगे तो आप फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस जल प्रलय में लिखा है ना। मृदुला गर्ग ने मेरी संघ की औरतों के बारे में लिखा है। जगदीश चंद्र माथुर जी ने रीढ़ की हड्डी के बारे में लिखा है, और विद्यासागर नोटियाल ने माटी वाली के बारे में लिखा है, और रामेश्वर बहादुर सिंह ने किस तरह आखिरीकार में हिंदी में आया, इसके बारे में क्या है, पूरे के पूरे बातों को लिखा है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है। यहां से प्रश्न जो आपको आता है, जैसे कबीर जी ने साखिया और शबद लिखा है ना। ललदय ने क्या लिखा है? वाक को लिखा है। रसखान जी ने सवैये को लिखा है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने केदी और कोकिला को लिखा है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने ग्रामश्री को लिखा है, और केदारनाथ अग्रवाल ने चंद्र गहना से लौटती बेर, इसके बारे में लिखा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मेघ आये के बारे में लिखा है, और चंद्रकांत देवताले ने यमराज की दिशा के बारे में लिखा है, और राजेश जोशी ने बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके बारे में लिखा है। अगला देख सकते हो क्या है कि आपका प्रेमचंद्र ने दो बेलों की कथा, राहुल संकेत्यान ने लहसा की और श्यामचरण दुबे ने उपभोक्ता की संस्कृति, और जाबिर क्या है, जाबिर हुसैन ने क्या लिखा है? सांवले सपनों की याद, और चपला देवी ने लिखा है नाना साहिब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसके बारे में लिखा है। हरिशंकर प्रसई ने प्रेमचंद्र के फटे जूते के बारे में, और महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन के बारे में, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक कुत्ता और एक मैना के बारे में लिखा है। वहीं बात किया जाए कृतिका में, तो फणीश्वर नाथ रेणु ने इस जल प्रलय में लिखा है। मृदुला गर्ग ने मेरे संघ की औरतों के बारे में लिखा है, और जगदीश चंद्र माथुर ने रीढ़ की हड्डी के बारे में लिखा है। और वहीं बात किया जाए विद्यासागर नोटियाल ने माटी वाली के बारे में लिखा है, और रमेशेर बहादुर सिंह ने किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, जिसके बारे में लिखा है। तो आपको इसको याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और आपको 2 से 4 नंबर जो है आपको यहाँ से देखने के लिए आराम से मिलेगा। और इसी तरह क्लास 9 के बाकी की भी जो सब्जेक्ट, उसको देखने के लिए, और आपके क्लास 10th के जो भी सब्जेक्ट है उनका आंसर देखने के लिए क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।